सो हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इज एन आर्ट एंड साइंस obtaining information about an object or feature, ठीक है, विदाउट फिजिकली कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ फीचर। ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, आर्ट एंड साइंस होती है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ऑफ फीचर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट और नेचर, मतलब विदाउट किसी कॉन्टैक्ट की ऑब्जेक्ट और फीचर। ह्यूमन अप्लाई रिमोट सेंसिंग इन देयर डे टू डे बिजनेस, ठीक है, थ्रू विजन हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, मतलब कि बिजनेस के क्षेत्र में थ्रू विजन हियरिंग सुनने एंड सेंस ऑफ स्मेल। ठीक, द डाटा कलेक्टेड कैन बी ऑफ मैनी फॉर्म्स। ठीक है, वेरिएशन एक्चुएटिव वेव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोनार, वेरिएशन फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी मीटर, वेरिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, these remotely collected data through various sensors may be analyzed to obtain an information about the object or feature under investigation। ठीक है, in this course we will deal with the remote sensing through electromagnet energy sensors only। ठीक है, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, कोर्स में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी सेंसर्स ओनली। ठीक है, अब क्या आता है 10, इस तरह से रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ रेफरिंग सरफेस पैरामीटर। ठीक है, सरफेस पैरामीटर फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन, ठीक, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दिस EMR, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रेडिएशन होता है कैन आइदर बी रिफ्लेक्टेड और एमिटेड, रिफ्लेक्टिव होता है और एमिटेड होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रिमोट सेंसिंग इन डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी। ठीक है, क्या होता है रिमोट सेंसिंग, क्या होता है डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी एमिटिंग और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट होते हैं नहीं, मेड ऑफ वेरियस मटेरियल, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज दिस ऑब्जेक्ट बाय क्लास और टाइप सब्सटेंस एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है, दिस इज द रिप्रेस रिमोट सेंसिंग टेक्निक। ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग टेक्निक है। ठीक है, ऊपर से मतलब कि ये सेंसर लगा दिया, एक ऊपर से क्या हमने प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सेंसर लगा दिया, ये क्या होती है रिफ्लेक्शन हो रही है, ये क्या हो रही है एमिशन हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है एटमॉस्फेयर, मतलब कि ऊपर से रिमोट सेंसिंग। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करना, ठीक है, विदाउट मतलब कि फिजिकल, जब आपने ऊपर पढ़ा कि विदाउट विदाउट कंटैक्ट विद दैट ऑफ फीचर। ठीक है, अब आता है इसकी बेसिक कंपोनेंट ऑफ आइडियल रिमोट सेंसिंग, यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो ये नीचे जो देखे हैं, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सिस्टम। ठीक है, अब कहता है कि विच प्रोवाइड एनर्जी ओवर ऑल वेवलेंथ्स। ठीक है, जो वेवलेंथ्स होती है कांस्टेंट नॉन हाई लेवल ऑफ आउटपुट, यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स। ठीक है, नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर, इसकी जो नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर which will not modify either the energy transmitted from the source or emitted from the object in any manner। ठीक है, object होता है जो manner। ठीक है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ आइडियल रिमोट सिस्टम। ठीक है, पहला आ गया यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स, फिर आ गया नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, नॉन इंटरफेयरिंग मीन्स नॉन इंटरफेयर। ठीक है, तो इंटरफेयर मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है, नॉन इंटरफेयरिंग का मतलब ठीक, नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीरीज ऑफ यूनिक एनर्जी। ठीक है, यूनिक मैटर इंटरेक्शन है और सरफेस। ठीक है, बी जनरेट रिफ्लेक्टेड एंड आर एमिटेड सिग्नल दैट आर सेलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ एंड आल्सो यूनिक टू ईच ऑब्जेक्ट और अ सरफेस फीचर टाइप। ठीक है, और कहता है सुपर सेंसर। ठीक है, जो क्या आता है कि हाईली सेंसिटिव टू ऑल वेवलेंथ। ठीक है, और क्या आता है सुपर सेंसर, दिस इज अ सुपर सेंसर। ठीक है, और क्या होता है इसमें विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू ऑल वेवलेंथ्स। सुपर सेंसर वुड बी सिंपल, रिलायबल, एक्यूरेट, इकोनॉमिकल एंड रिक्वायर्स नो पावर और स्पेस। ठीक है, दिस सेंसर yield data on the absolute brightness from is seen as a function of wavelength। ठीक है, रियल टाइम डाटा हैंडलिंग सिस्टम, ये क्या होता है वी जनरेट द इंस्टेंस, उदाहरण के रेडियंस वर्सेस वेवलेंथ रिस्पॉन्स एंड प्रोसेस इनटू एन इंटरप्रेटेबल फॉर्मेट इन रियल टाइम। The data tracked is unique to a particular terrain and hence provide insight into its physical, chemical, biological state। किसमें ये terrain and hence provide insight into chemical or biological state। ठीक है, मल्टीपल डाटा यूजर। ठीक है, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, हैविंग नॉलेज इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एंड ऑल्सो इन मोड
सेंसिंग डाटा एक्विजिशन एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन होती है कलेक्टेड विल बी अवेलेबल टू देम फास्ट एंड एट लेस एक्सपेंस, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन विल एड द यूजर इन बेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजन, ठीक है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ आइडल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ठीक है। कैसे मतलब कि आइडल रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इसे कंपोनेंट, ठीक है। ये आगे एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स आ गया, नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर, यूनिक एनर्जी इंटरेक्शन एंड ऑल्सो फिर फीचर्स, ठीक है, सुपर सेंसर, और फिर क्या आता है रियल टाइम डाटा हैंडलिंग सिस्टम और मल्टीपल डाटा यूजर, ठीक है। क्या था करेक्टरिस्टिक ऑफ रियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम एनर्जी सोर्स, ठीक है। द एनर्जी सोर्स फॉर रियल सिस्टम आर यूजली नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है, और वेरियस वेवलेंथ ऑल्सो वेरी विद टाइम एंड स्पेस, ठीक है। दिस हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन द पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, किसमें होता है जी, मेजर इफेक्ट करता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट वेरीज बोथ टेम्परली एंड स्पेशली, मीन टेम्परली और स्पेशली, ठीक है। और सरफेस मटेरियल ऑल्सो emit एनर्जी टू वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, बहुत सारी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी मीन्स क्योंकि निम्बुता। ए रियल रिमोट सिस्टम नीड्स कैलिब्रेशन फॉर सोर्स characteristic, इसके कैलिब्रेशन फॉर सोर्स द एटमोसफियर, the atmosphere modify the spectral distribution and strength of the energy received or emitted, ठीक है। the effect of atmospheric interaction varies with the wavelength associated, ठीक है, sensor and the sensing application, ठीक है। कैलिब्रेशन जो क्या होता है इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट और कंपनसेट द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, ठीक है। सेकंड आता है एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर होता है मॉडिफाई द स्पेक्ट्रल distribution strength of the energy received or emitted, ठीक। the effect of atmospheric interaction varies with the wavelength associated, sensor used and the sensing application, calibration is required to eliminate or compensate the atmospheric effect, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आ गया इसका एटमॉस्फेयर, ठीक है। दिस इज द, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। अब द एनर्जी मैटर इंटरेक्शन द रिमोट सेंसिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच एंड एवरी, हर एक, ठीक है, मटेरियल रिफ्लेक्ट और एमिट्स एनर्जी इन यूनिक नोन वे, हाउर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर में बी सिमिलर फॉर डिफरेंट मटेरियल टाइप्स, ठीक है। दिस मेक्स डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट। ऑल्सो द नॉलेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जी और मैटर इंटरेक्शन फॉर आवर सरफेस फीचर इज आइदर एट एलिमेंट्री लेवल और इवन कम्प्लीटली अननोन, ठीक है। सेंसर क्या लगाते हैं, सेंसर, ठीक है। Real sensors have fixed limits of spectral sensitivity, that is they are not sensitive to all wavelengths, ठीक है। Also they have limited spatial resolution, efficiency recording spatial details, see। Selection of sensor require a trade-off between spatial resolution and spectral sensitivity, ठीक है। For example, while photography system have very good spatial resolution and poor spectral sensitivity, non-photography system have poor spatial resolution, ठीक है। अब आता है डाटा हैंडलिंग सिस्टम, ठीक। Human intervention is necessary for processing sensor data, even though machines are also included data handling, ठीक है। इवन जो machines होती हैं वो भी किसमें होती है, डाटा हैंडलिंग में, ठीक है। दिस मेक्स द आइडिया ऑफ रियल टाइम डाटा हैंडलिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड बाई द सेंसर और एक्सीड द डाटा हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टीपल डाटा यूजर, जैसे हमने ऊपर कंपोनेंट्स में देखा, the source of any remote system mission lies on the user who ultimately transform the data into information, ठीक है। This is possible only if the user understand the problem thoroughly, ठीक है। ये possibility होती है केवल user जो understand करता है problem through and has a wide knowledge in data generation, ठीक है। The user should know how to interpret the data generated and should know how best to use them, ठीक है। It's a multiple data user, ठीक है। अब बता advantages and disadvantages of remote sensing, किसी चीज़ की एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज। अब होता है एडवांटेजेस, ठीक है। प्रोवाइड डाटा लार्ज एरियाज, ठीक है, प्रोवाइड करता है डाटा लार्ज एरियाज, प्रोवाइड डाटा वेरी रिमोट है इनएसेसिबल रीजन्स, ठीक है। प्रोवाइड डाटा करता है रिमोट है इनएसेसिबल जो रीजन्स होते हैं, ठीक। एबल टू ऑब्टेन इमेजिनरी ऑफ एन एरिया ऑफ ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम टू विच द एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड और नेचर चेंज द लैंडस्केप कैन बी एनालाइज करता है इसको भी। लेटली इनएक्सपेंसिव, ठीक है, इनएक्सपेंसिव मीन्स से कम खर्च वाला, ठीक है। वन कंपेयर टू एम्प्लॉइंग ए टीम और सर्विस, ठीक है। इसी रैपिड कलेक्शन ऑफ डाटा, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मैप्स फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है।
How about the disadvantage? The interpretation of imaginary requires certain skill level. क्या certain skill level, ठीक है? Needs cross verification, ठीक है? With ground survey data, जो ground survey data होता है, data from multiple sources may create confusion, ठीक है? Object can be misclassified or confused. जो object होता है वो misclassified और confused, ठीक है? Distortion may occur in an image due to relative motion of sensor and source, ठीक है? This is all about the remote sensing, its component, its characteristic, advantages and disadvantages.